ऋषभ पंत को जानते हो? कौन है? उसके बारे में और कुछ जानते हो? 30 दिसंबर 2022 को ऋषभ पंत का एक एक्सीडेंट हुआ और इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि शरीर का पूरा अंग का चोटिल हो गया था, पूरा अंग चोटिल हो गया था। जब उसका ऑपरेशन हुआ तो उसके डॉक्टर ने ये कहा था कि ये कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। कब की बात है? 2022, 30 दिसंबर 2022 को एक्सीडेंट हुआ था। 2 साल तक इलाज के दौरान जब वो बोलना सीखा, दोनों पैर से चल नहीं पा रहा था, वो डॉक्टरों को बोला, डॉक्टर साहब मुझे चलने लायक बनाइए, बस चलने लायक बनाइए। तो बोले तुम क्रिकेट कभी नहीं खेल पाओगे बाबू, तुम ये चिंता मत करो कि क्रिकेट खेलूंगा, बोले मेरे को चलने लायक बनाइए। उसका ऑपरेशन हुआ 2024 में, क्या 2025 में क्या हुआ बताऊं? 2025 आईपीएल का बोली हो रहा था, तब तक वो ठीक हो गया और 2025 के बोली में उसका बोली कितना था? 27 करोड़ रुपए। कितना? एक आईपीएल के लिए 27 करोड़ का नीलामी हो गया। सबसे ज्यादा पैसा उसके ऊपर खर्च किया गया था। वो खिलाड़ी अपने आप को रिकवर कर लिया और आज भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल है। सोच लो, एक व्यक्ति का मन और अपना जिज्ञासा, अपना आत्मविश्वास कितना आगे बढ़ा सकता है किसी को। ऋषभ पंत का डॉक्टर बोल रहा था, विज्ञान बोल रहा था कि ये नहीं चल पाएगा। अभी का उदाहरण, अभी वो भारतीय क्रिकेट में शामिल है, टीम में शामिल है। 140 करोड़ देश के टीम में शामिल होना इतना कठिन काम है, लेकिन अभी वो इस क्रिकेट को खेल रहा है और जी रहा है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति में कुछ भी कर सकते हो। अब्दुल कलाम कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति नहीं था। अब्दुल कलाम के बारे में जानते हो? कौन थे? नहीं मालूम ना? इधर मालूम है सर। कौन थे? बताओ बताओ। भारत के 11 राष्ट्रपति। क्या थे? भारत के 11 राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। एक समय ये था कि अब्दुल कलाम सैनिक बनना चाहते थे। उनकी कहानी भी बता देता हूं आप लोग को। देखो, बहुत चीजें मिल जाएंगी, लेकिन कुछ चीजों को आप लोग को आत्मसात करना पड़ेगा अपने जीवन के लिए। बैठ जाओ। तो वो जब ऋषिकेश गए थे, ऋषिकेश में सैनिक बनने के लिए, सेना में शामिल होने के लिए, और इतना तैयारी किए थे 3 साल तक, इतना कठिन परिश्रम उन्होंने किया था कि उसको सेना में भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता था, इतना आत्मविश्वास था। जब वो गए, उनका चयन सेना में नहीं हुआ। सेना में नहीं होने के कारण वो वापसी का टिकट भी नहीं किया थे कि मेरा तो कंफर्म है कि मैं सेना में मेरा भर्ती हो जाएगा। नहीं हुआ तो ऋषिकेश में वो जाकर आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी में चढ़ गए। वहां पर एक साधु थे, शिवानंद करके उनका नाम था, संत। वो संत टहल रहे थे, देखे कि एक युवा खाई में कूद कर अपना आत्महत्या करना चाहता है। वो जब गए तो उसका हाथ पकड़ लिए, तुम कहां जा रहे हो? तो बोले मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है स्वामी जी, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। उसका हाथ तो पकड़ लेते थे और उसको पकड़ के अपने आश्रम में ले आए। कहां ले आए? अपने आश्रम में युवा अब्दुल कलाम को लेकर आए और उन्होंने उससे कोई बात नहीं की और शिवानंद जी के आश्रम में वो रहने लगे। 3 महीना रहने के बाद उनको समझ में आया कि ये तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं। वो भारतीय